सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हम लोगों ने यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर कर ली थी। हम लोग यूनिट 3 में चल रहे थे, जिसमें हमारी पहली मॉड्यूल और दूसरी मॉड्यूल ख़त्म हो गई थी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तीसरी मॉड्यूल के बारे में, जो है एनालिटिकल कांस्टेंट। इसमें जानेंगे कि एसिड वैल्यू क्या होती है, सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है, ईस्टर वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू, इन सभी वैल्यूज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक काफ़ी इजी है और काफ़ी मार्क्स गेन है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंपल डेफिनेशंस है। इधर कोई आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला याद करना है। तो ये चीज़ आपके लिए इजी होगी मार्क्स गेन करने के लिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे इजी वैल्यू होती है, जिसकी डेफिनेशन बिल्कुल इजी है, वो है एसिड वैल्यू। तो आपको पता होगा कि जो हमारे फैट एंड ऑयल होते हैं उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अगर आपको ना पता हो तो पिछली वीडियो में जाके देख लीजिए कि ऑयल और फैट में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से ही हम उसे फैटी एसिड भी कहते हैं। तो फैटी एसिड क्या होता है? एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन फैट्स एंड ऑयल। तो एसिड वैल्यू से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड है। तो गाइस, फैटी एसिड को जानने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एसिड वैल्यू। अब ये काम कैसे करता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। एसिड वैल्यू या एसिड नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ मीन्स mg ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो है कि बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ ऑयल ऑफ फैट। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी, ये है कि हमारे जो फैट है, ऑयल है, उसमें एसिड प्रेजेंट है। तो हम लोग उसको मेजर कैसे करेंगे? KOH लेंगे, जो कि एक बेस है। फैट और ऑयल में तो एसिड प्रेजेंट है, लेकिन KOH एक बेस है, तो एसिड और बेस की वहाँ पे रिएक्शन होगी, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे KOH ले रहे हैं। KOH क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है और इसकी नॉर्मेलिटी हम लोग जानते हैं। तो KOH को लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो नंबर ऑफ मिलीग्राम, हम लोग ग्राम नहीं लेंगे, मिलीग्राम लेंगे, क्योंकि बहुत कम चाहिए होता है। नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर टू न्यूट्रलाइज का मतलब आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एसिड है और बेस है हमारा KOH, एसिड है हमारा फैटी एसिड। तो दोनों के बीच में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी उसी की बात हो रही इधर। न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट, है ना। तो अब ये हम लोग पता कैसे लगाएंगे? तो इसको पता इसलिए तरह लगाते हैं कि हम लोगों ने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फैट लिया, उसको हम लोग ने एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया। अब उस पर हम लोग KOH डालते जा रहे हैं। जैसे जैसे KOH इसमें डालते जा रहे हैं, तो जितना भी फैट में एसिड है वो KOH के साथ रिएक्ट करता जा रहा है, और एक समय आएगा कि सारा एसिड, जितना भी एसिड फैट में प्रेजेंट था, सब KOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा और फिर KOH खाली रह जाएगा, है ना। और उसी खाली वो KOH है ना, उसी के वही हमारा एंड पॉइंट देता है। जो मैं बात कर रहा हूँ ये टाइट्रेशन की है, कि जो हम लोग फिनोप्थलीन या कोई भी अपना इंडिकेटर डालेंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा ड्रॉप जो KOH आएगी, वो तुरंत हम लोगों का कलर चेंज होगा, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा। तो सिंपल बात है कि यहाँ पे टाइट्रेशन यूज़ करना होता है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है। आपको खाली ये फॉर्मूला याद करना है। एसिड वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है 56.1 × A मल्टीप्लाई बाय N डिवाइडेड बाय P। तो ये A है वॉल्यूम ऑफ KOH, जो हम लोग ऊपर लेते हैं। जो टाइट्रेंड होता है और टाइट्रेंड होता है, तो टाइट्रेंड में हम लोग KOH लेते हैं और इसका वॉल्यूम ml में लेंगे हम लोग, ये बात को ध्यान रखना है। और फिर N है हमारा नॉर्मेलिटी ऑफ KOH, इसका कितना नॉर्मल है, ठीक है। P है हमारा वेट ऑफ सैंपल, कितना मतलब कि हम लोग का ऑयल या फैट है ग्राम में। तो गाइस, बात करते हैं कि एसिड वैल्यू हम क्यों निकालते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या हम इस चीज़ से अपने फैट या ऑयल के बारे में जान सकेंगे। तो मैंने आपको एक टर्म बताया था, रेंसिडिटी, वो पिछले वीडियो में है। रेंसिडिटी सिंपल होता है ऑयल का ख़राब हो जाना, है ना। तो जब वो ऑयल को कोई भी ऑयल या फैट है, अगर हमने उसको एयर में एक्सपोज रख दिया, तो उससे जो वोलेटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, उस वोलेटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से उसमें एक फाउल स्मेल आती है, जिसकी वजह से वो अब जो ऑयल है उसको हम लोग अपने कुकिंग के लिए या किसी भी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो एसिड वैल्यू हमें पता है कि कितना अमाउंट ऑफ फैटी एसिड है, और जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ फैटी एसिड रहेगा तो उसकी रेंसिडिटी भी जल्दी होगी। तो हम लोग इनडायरेक्टली ये पता लगा सकते हैं कि रेंसिडिटी उस ऑयल या फैटी कितनी है।
है ना। तो आप देख सकते हैं इधर लिखा है इट इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ रेंसिडिटी एज फ्री फैटी एसिड आर नॉर्मली फाउंड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑयल। तो जब हम लोगों ने एसिड वैल्यू से पता लगा लिया कि हमारी एसिड कितनी है, जितनी ज़्यादा एसिड है उतनी ज़्यादा वो जल्दी रेंसिडिटी भी होगी। सेकेंड यूज़ है, पहला तो यूज़ हो गया रेंसिडिटी जानने के लिए। सेकेंड यूज़ होता है कि हम लोगों को देखना पड़ता है, जो आपने देखा होगा जो प्रोडक्ट्स में जो ऑयल के प्रोडक्ट्स आते हैं सफोला वफोला के, उसमें लिखा होता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू एसिड वैल्यू की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी तभी वो आप ऑयल कंज्यूम करेंगे। अगर वो वैल्यू से ऊपर या नीचे जाती है तो आपको वो ऑयल नहीं कंज्यूम करना है ना। तो ये इसमें लिखा है द स्टैंडर्ड फॉर एडिबल ऑयल मीन्स क्या स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड ये है कि जो भी एसिड वैल्यू हो वो 0.6 mg KOH पर ग्राम से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं या FSSAI के अगर लोग आएंगे और आपका ऑयल चेक करेंगे और अगर उन्होंने पाया कि एसिड वैल्यू 0.6 mg के ऊपर है तो वो आपका फिर जो प्रोडक्ट है उसको बैन कर देंगे या तो उसमें कुछ रोक लगा देंगे, क्योंकि वो अब प्रोडक्ट अब खाने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो सारी कंपनीज ये ध्यान रखती हैं, जितने भी सफोला कोई भी हो तेल की कंपनी, वो ध्यान रखती हैं कि उनका वैल्यू जो है, जो एसिड वैल्यू है वो 0.6 से ज़्यादा ना जाए। और थर्ड पॉइंट टू जज द क्वांटिटी एंड इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी तो बहुत सिंपल वैल्यू है कि इम्प्योरिटी कितनी है, किसी एक तेल को दूसरे तेल से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। एक सफोला का है और एक कोई दूसरी कंपनी का है, तो उन दोनों तेल में अच्छा कौन सा हम लोग कैसे पता लगाएंगे, इसी एसिड वैल्यू से पता लगाएंगे। ये हम दोनों की एसिड वैल्यू कंपेयर कर लेंगे और फिर हम लोग एसिड वैल्यू के कंपैरिजन में हम लोग देखेंगे कि कौन सा सही है और कौन सा मिलेगी, कौन सा लो क्वालिटी प्रोडक्ट है और कौन सा हाई क्वालिटी है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं दूसरी वैल्यू के बारे में, वो है सैपोनिफिकेशन। तो जैसे एसिड वैल्यू था तो सैपोनिफिकेशन भी बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। द सैपोनिफिकेशन वैल्यू इज द नंबर ऑफ mg मीन्स मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सैपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट। तो यहाँ पे एसिड वैल्यू में हम लोग न्यूट्रलाइज कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सैपोनिफाई करेंगे। सैपोनिफिकेशन हम लोग ऑयल के क्या रिएक्शन होती है वो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको वो ना पता हो तो आप वो पुरानी वीडियो देख लीजिए कि ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन एक पर्टिकुलर रिएक्शन होती है जो ऑयल और फैट देते हैं। काफ़ी हम लोग सैपोनिफिकेशन रिएक्शन को यूज़ करते हैं सोप बनाने के लिए या अलग अलग कामों के लिए, ठीक है। तो अब आप ध्यान से ये देखिए कि यहाँ पे अभी सिंपल है, सेम डेफिनेशन है उसके जैसे, एसिड वैल्यू के जैसे, खाली अंतर ये है कि वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो रहा है तो यहाँ पे सैपोनिफाई होगा। अब देखिए ये हमारा ऑयल है, ये हमारा ऑयल है और तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देख ले कि यहाँ पे कितने ईस्ट ग्रुप है, 1 2 3, है ना। तो जब यहाँ पे OH जब KOH हम लोग देंगे तो OH इधर आएगा R को छोड़ के, तो कितने OH लगेंगे, 1 2 3 OH है और KOH के पास कितने हैं, KOH के पास कितने हैं, एक ही है। तो अब ये बोल सकते हैं कि आपको KOH के 3 मोल लेने पड़ेंगे ताकि हर एक OH इसमें जुड़ जाए, है ना। 3 मोल लेंगे तभी तो R से ये हटेगा, फिर एक KOH इसको OH देगा, एक KOH इसको OH देगा और एक KOH इसको OH देगा। तो आपको यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ KOH यूज़ करने पड़ेंगे फॉर 1 मोल ऑफ फैट। तो गाइज जस्ट लाइक एसिड वैल्यू, इसका भी हम लोग टाइट्रेशन करते हैं स्टैंडर्ड HCl से। कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, फिनोप्थलीन, मेथाइल रेड, जो भी आपका मन करे। तो मैंने बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपको टाइट्रेशन करना नहीं होगा, खाली आपको फॉर्मूला याद करना होगा। वो फॉर्मूला भी हम आपको बता देंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एसिड वैल्यू की हम लोगों ने इम्पोर्टेंस समझ ली थी, अभी इसमें समझेंगे कि इस सैपोनिफिकेशन वैल्यू की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम लोग इसको निकालते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही कॉमन सेंस सा रीज़न है। सैपोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, सोप का फॉर्मेशन, है ना। तो सोप किससे बनता है, ऑयल या फैट से। तो मैंने अगर आपको एक पर्टिकुलर ऑयल दे दिया, मैंने आपको एक किलो ऑयल दे दिया, 1 किलो फैट दे दिया, तो आपको अभी पता लगाना है कि इसमें हम कितना KOH डालें कि ये सोप में कन्वर्ट हो जाए, है ना। सिंपल बात है कि अगर हमने आपको पर्टिकुलर ऑयल दे दिया और अब आपको निकालना है कि इसमें कितना KOH डालें कि
ये सारा जो 1 किलो मेरा जो ऑयल है ये पूरा सोप में कन्वर्ट हो जाए। तो इस चीज़ की पता लगाने के लिए हम लोग सैपोनिफिकेशन नंबर निकालते हैं। इंडस्ट्रीज़ में और मैन्युफैक्चरिंग एरिया में ये बहुत यूज़ होता है, ठीक है। सैपोनिफिकेशन से हम लोग एक ऑन एवरेज मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं फैटी एसिड का। तो आपको पता हो कि फैटी एसिड में बहुत मतलब कि फैटी एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि उसमें कई सारे कार्बन, कई सारे O, कई सारे हाइड्रोजन लगे होते हैं। एक जो फैट का मॉलिक्यूल होता है वो छोटा नहीं होता, वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू Cl2, Br2, है ना। तो इनके जो मॉलिक्यूलर वेट के लिए निकालने के लिए कई सारी टेक्निक्स है, जिसमें जैसे सैपोनिफिकेशन भी है। सैपोनिफिकेशन एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट नहीं देता है, लिखा है यहाँ पे मीन मॉलिक्यूलर वेट। मीन मतलब एवरेज, मीन्स बीच का मतलब कि लगभग, है ना। ये बताने मीन का मतलब है कि लगभग ये पास में ही उसकी वैल्यू बता देता है। लोअर द सैपोनिफिकेशन वैल्यू द लार्जर द मॉलिक्यूलर वेट। तो ये भी है कि जितनी कम होगी हमारी सैपोनिफिकेशन वैल्यू उतना ही बड़ा मॉलिक्यूल है। बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है सब। और हम लोग इससे सैपोनिफिकेशन से ये भी पता लगा सकते हैं कि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है ना, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है। तो मैंने कहा था आपको फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला आपका ये है 168,000 डिवाइडेड बाय m। ये m है mg ऑफ फैट, मीन्स मिलीग्राम ऑफ फैट। जितना हम लोगों ने फैट चाहिए उसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए तो आपको सैपोनिफिकेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइस, सैपोनिफिकेशन वैल्यू का एक और फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग पहले ये फॉर्मूला समझ लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला है, जो m है, ये mg ऑफ ऑयल है। कितना ऑयल हम लोग ले रहे हैं ये आपको फॉर्मूला बताएगा कि KOH कितने यूज़ होंगे, मतलब कितना, मतलब कि ग्राम या कितनी क्वांटिटी KOH की यूज़ होगी उस चीज़ को सैपोनिफाई करने के लिए। तो ये चीज़ बताता है। जो हम लोगों को सैपोनिफिकेशन नंबर निकालना है उसके लिए तो थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंट है। तो वो फॉर्मूला पहले ये पढ़ लेते हैं। अ वेट क्वांटिटी ऑफ ऑयल ऑफ फैट इज़ रिफ्लेक्स विथ एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड KOH सोल्यूशन। अब देखो क्या होता है कि हम लोग पहले जितना हम लोगों को ऑयल है, जितना हम लोग को मेज़र करना उसको हम लोग ले लेंगे और उसमें इथेनॉलिक KOH, इथेनॉलिक मतलब कि जिसमें इथेनॉल हो, तो KOH और इथेनॉलिक KOH बनाते हैं। तो इसमें वो हम लोग इथेनॉलिक KOH ऐड करेंगे। कितना लेंगे? 0.5 नॉर्मल। आपको ये ध्यान रखना है कि 0.5 ही नॉर्मल होना चाहिए और 25 ml होना चाहिए। और तब इस चीज़ को हम लोग टाइट्रेट करते हैं। आपको खाली यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है। फॉर्मूला आपका ये है कि 56 मल्टीप्लाई बाय n a माइनस बी डिवाइडेड बाय w। आप देख लेते हैं कि है क्या। जो n है ये आपकी नॉर्मेलिटी है, मीन्स ये जो 0.5 है ना, ये आपकी नॉर्मेलिटी है, जितना भी आप नॉर्मल ले रहे हैं, ठीक है। जो हमारा a है ये नंबर ऑफ ml ऑफ HCl, कि कितना HCl हम लोग ले रहे हैं ml में, वो ये a है। b है नंबर ऑफ HCl यूज फॉर सैंपल। पहले मतलब कि जो ऊपर ब्लैंक में था और ये नीचे सैंपल में। ब्लैंक का मतलब होता है जो हम लोग ले रहे हैं और सैंपल का मतलब जिसमें ऑलरेडी है, ठीक है। n भी आपका वही नॉर्मेलिटी है, मैं बता चुका हूँ कि ये HCl की नॉर्मेलिटी है। और w है अमाउंट ऑफ सैंपल इन ग्राम, कि कितना मतलब कि सैंपल है उसको ग्राम में मेजर करेंगे। तो ये सिंपल सा आपको फॉर्मूला, आपको इसको याद कर लीजिए और ये भी वैल्यू आपको याद करनी होगी।